जिनका आपको पता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब तो उस वक्त तक अरेस्ट हो चुके होंगे, वो उस वक्त तक गिरफ्तारी दे चुके होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो टाइम अब कम रह गया। उनको अदालती साल का आगाज़ हो रहा है 8 सितंबर से, और 8 सितंबर से लेके और मैक्सिमम सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनको 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि अदालती साल शुरू होने के बाद, हाई कोर्ट की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा उससे लेके आगे 15 दिन के अंदर अंदर उनके पास टाइम है। उन्होंने गिरफ्तारी देनी है और अपनी अपीलें जो हैं वो दायर करनी है 9 मई के केसों में जिनको सजाएं हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अदलिया के हवाले से भी चाहते हैं कि अदलिया के ऊपर बात हो, और बात होगी। अब क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? वो हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है अगर इमरान खान साहब के साथ 2-4 मुलाकातें और हो गई तो। जो कि अभी जो केसेस हैं उनकी समातें रोकी जा रही हैं, मुलतवी कर दी गई हैं। अडयाला में जो इमरान खान साहब की ये जो समात थी ना, मैं एग्जैक्ट आपको डेट भी बता देता हूँ, 25 थी या 26 थी, उस तारीख के बाद ये डेट जनाब थी, क्योंकि इमरान खान साहब की मंगल को थी ना, सॉरी ये मैं गलत बता रहा था, 26 नहीं, ये 23 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। 23 अगस्त को मुलाकात हुई थी, और 23 अगस्त को नहीं, रियली सॉरी, क्योंकि मैं वो सितंबर का महीना देख रहा था, ये अगस्त थी तो नहीं, ये थी 26 अगस्त, मैं ठीक कह रहा था, वो मैं जो कैलेंडर में देख रहा था वो सितंबर देख रहा था गलती से। 26 अगस्त को ही ये इमरान खान साहब की समात हुई थी। उसके बाद 26 के बाद 27 वाली समात भी कैंसिल कर दी अडयाला के अंदर, और उसके बाद अगली समात जो है वो हफ्ते वाले दिन थी 30 को, वो भी कैंसिल कर दी गई। फिर 1 सितंबर यानी 1 सितंबर सोमवार की समात थी, वो भी इस वक्त तक कैंसिल कर दी गई है। तो इस निज़ाम को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई भी अगर मुलाकात होगी तो हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, और जब हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, तो ज़ाहिर है वो बड़े डायरेक्शंस देंगे, बड़े फैसले करेंगे। अब बड़े फैसले वो मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया, ये भी देखना होगा। बड़े फैसलों में से एक तो यही है कि वो, जो मेरी असेसमेंट है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर इस्लामाबाद में इनकी तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, ऐलान करेंगे, एक ये चीज़। और दूसरा जो है वो असम्बलियों से निकलने का भी ऐलान कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस निज़ाम को एक परेशानी है कि कहीं कुछ बड़ा इमरान खान साहब जो है वो ऐलान ना कर दें। तो इसलिए जो है इसलिए वो खौफज़दा हैं कि ये जलसा ना हो और उससे पहले इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातें ना हो। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, जो भी तफसीलात होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस जलसे को लेकर, जो पेशावर वाला जलसा है, जो पेशावर में KPK में जलसा होना है, इसको लेकर इस निज़ाम के अंदर खौफ है कि क्योंकि उसमें बहुत सख्त गुफ्तगू होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, अदलिया के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो सलूक हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो बड़े ऐलानात मुमकिन तौर पर मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो सकता है और जो असम्बलियों से निकलने का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन इन दो ऐलानात के ऊपर PTI के कुछ सिंसियर जो लोग हैं उनकी राय है कि अभी हमें ये दोनों ऐलानात इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो हमारे इत्तेहादी हैं, महमूद हसन चकजई साहब, अख्तर मिंगल साहब, सबज़्यादा हामिद